वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। भारत ने पाकिस्तान की आज मार के रख दी है। भारत ने पाकिस्तान से पानी बंद करके पूरे भारत में पानी फैलाने का बना डाला ऐसा सोलर प्लान, जिसको देखकर पाकिस्तान की निकल गई चीखें। क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया भाई साहब, वैसे भी बंद कर दिया है। कौन सा पाकिस्तान में भारत का पानी आ रहा है? और भाई अब पूरे भारत ने पानी फैलाने का कौन सा ऐसा बड़ा प्लान बनाया है? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते ये वीडियो। तो कौन करते स्टार्ट। नदी जोड़ो परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जब भारत की तकदीर को बदल कर रख देगा। अब ना पड़ेगा राजस्थान में सूखा और ना आएगी उत्तराखंड में बाढ़। 30 महानदियों को जोड़कर भारत रचेगा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। आपने देखा ही होगा कि हर साल भारत के स्वामित्व वाली नदियों का करोड़ों लीटर मीठा पानी या तो समुद्र के खारे पानी में विलीन हो जाता है या फिर बहुत से बहते हुए पड़ोसी देशों के पास चला जाता है जिन्हें इसकी कद्र ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु यानी कि इंडस रिवर पर निर्भर है, फिर भी वह जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकी हमले करता है। वहीं बांग्लादेश की 3 मुख्य नदियों में से एक यमुना नदी, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है, वहां की आधी आबादी के घरों तक पानी पहुंचाती है। लेकिन फिर भी इन दिनों बांग्लादेश में भारतीयों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि यहाँ दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और राजस्थान के कई इलाकों में तो सदियों से सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में अब भारत ने अपनी नदियों के पानी को खुद इस्तेमाल करने के बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकेगा और सूखाग्रस्त इलाकों में पानी देगा, बल्कि बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगा और देश को हर एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। लेकिन भारत सरकार का यह मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, और क्यों यह प्रोजेक्ट हर भारतीय का जीवन बदल कर रख देगा? जानने से पहले अगर आपको भी हमारे देश भारत पर गर्व है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत अगर किसानों का देश है तो वो नदियों का भी देश है। नदियां हमारे लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है और इनका कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार ने इस बार नदियों से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRL, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। इस परियोजना में 37 नदियां 30 लिंक्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगी, जिससे नदियों का पानी सही तरीके से वितरित किया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो नदियां बाढ़ की वजह से ओवरफ्लो हो जाती है, उनका पानी उन नदियों में चला जाएगा जिनमें पानी की कमी है। इसके अलावा सूखी नदियां भी हमेशा पानी से भरी रहेंगी। यह काम कठिन जरूर है, लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में नदियां हमेशा क्यों ओवरफ्लो होती हैं और क्यों सूख जाती हैं। भारत में 90% से अधिक हिस्सों में वर्षा जून से सितंबर तक होती है। इस दौरान बारिश होती है, लेकिन 3 महीने बाद पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि नदियां मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है। दूसरी ओर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से पानी प्राप्त करती हैं, लेकिन इन नदियों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे बाढ़ आती है। इसी कारण कई बार बादल फटने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि इन नदियों के बहाव को समान बनाया जाए। सिर्फ एक बटन दबाने से बाढ़ से पहले पानी को सूखी नदियों में भेजा जा सके। इससे किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और देश भर में हरियाली बनी रहेगी। यह योजना रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संतुलन बनाए रखना है। भारत में 18% आबादी रहती है, जबकि केवल 4% पानी हमारे पास है। यह प्रोजेक्ट 142 करोड़ लोगों को पानी पहुंचाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नीरा यानी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी की शुरुआत की है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की 16 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां शामिल हैं। अंतिम चरण में दक्षिण की नदियों को पूर्व की नदियों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नदियों के बीच इंटरलॉकिंग के लिए
डैम और रिजर्वायर भी बनाए जाएंगे, जिससे 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा नदियों में जल परिवहन का एक नया तरीका स्थापित किया जाएगा, जिससे माल की आवाजाही में आसानी होगी। यह योजना मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए भी फायदेमंद होगी, जहां माल को समुद्र तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। रिवर लिंकिंग परियोजना में 37 बड़ी नदियां शामिल होंगी, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। ये नदियां आपस में जुड़ने से पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि इस परियोजना का इतिहास काफी पुराना है। ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कार्टन ने 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से अंग्रेजों ने इसे छोड़ दिया। फिर आजादी के बाद डॉ. के.एल. राव ने इस परियोजना पर काम किया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने इसे साकार करने का ठान लिया। तब से लेकर अब तक करीब 77,600 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है, क्योंकि इसको लागू करने में कुछ बाधाएं हैं। पहली बाधा सिविल इंजीनियरिंग है। हर नदी का बहाव अलग है और इसलिए अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ेगी। दूसरी बाधा आर्थिक है। इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च होने वाले हैं, इसलिए सरकार को प्राइवेट फंडिंग भी जुटानी होगी। तीसरी बाधा कानूनी है। लिंकिंग कैनाल बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा, जिससे कानूनी दावों की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो न केवल भारत के किसान और आम नागरिक लाभान्वित होंगे, बल्कि यह परियोजना पूरे दुनिया में एक मिसाल बनेगी। तो आपको यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसा लगा? इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। मैं तो खुद हिल गया कि जो भाई साहब पाकिस्तान इस पानी को अपने पास खराब कर रहा था, आज वही पानी पूरा भारत अपने देश के अंदर फैलाने जा रहा है। पाकिस्तानी तुम्हें क्यों मिर्चें फिर लग रही हैं? तुम क्यों पागल कुत्ते की तरह भाऊ भाऊ इंडिया की तरफ देख के कर रहे हो? जब भारत ने तुमको बोला डैम बनाओ तो तुम कहते हैं डैम क्या होता है? डैम तो हम तो नाम ही नहीं जानते डैम का। तो जब भारत ने पानी बंद किया तो तुम्हारे पिछवाड़ों में क्यों लाले मिर्चे लग गई? ये ने तो मर्जी वजह लगनी हो, तो इंडिया ने देख वही ना, पूरे भारत में भाई साहब आज 30 महा नदियों का पानी शिफ्ट कर दिया पूरे इंडिया में। वहां पानी जाने वाला है जहां जहां पर भाई साहब पानी नहीं था। मतलब राजस्थान जैसे एरिया, भाई साहब उत्तराखंड हो गया, जहां पे भाई साहब पानी का नामो निशान नहीं है। मतलब कि वो लैंड लॉक एरियाज है, वहां पर ये नदियों का पानी शिफ्ट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट पे काम चल पड़े हैं भाई, मशीनें लग पड़ी हैं, हजारों क्रेनें लग पड़ी हैं। भाई ये मोदी जी कर क्या रहे हैं यार? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यार। 30-33 नदियों को जोड़ना आसान काम है यार। आप खुद सोचो, भारत एक कितना बड़ा जमीन का टुकड़ा है भाई साहब, उसके अंदर पूरे भारत में नदियां फैलाना। अबे कैसे करेंगे मोदी जी? कैसे यार? मोदी जी ने आखिर सोचा कैसे और आज उस पर अमल करना शुरू कर दिया। देखो मुझे दुख हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इन पाकिस्तानियों को, गधों के फार्म लगाने वालों को, गधे बेचने वालों को भाई साहब आपने दिया मौका कि भाई अभी भी टाइम है, लगाओ इधर डैम। भाई साहब हम लोग पानी बेचते, तुम लोग पानी को कर जाया कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं मानी। हमका गिला नहीं आप पे, मैं कहता हूँ सही मर्दों वाला काम करो जो पानी भी बंद कर रहे हो। वाकई उन्होंने बहुत दफा बोला यार, भाई साहब इधर सही तरह पानी बंद करो ताकि यहाँ पे किसान रोए। तड़पे भाई साहब, तड़पे के भाई साहब जैसे सांप तड़पता है। सही कहा, ऐसे तड़पे, तब इन्हें पता चलेगा कि आया चीज असल क्या होती है। वही ना भाई साहब, हमारी गवर्नमेंट ने आज तक स्टेप नहीं लिया। बस इनको पता है भीख मांगे बाहर जाके, बस अमेरिका के कदमों में बैठ जाए, सऊदीया के कदमों में बैठ जाए, कटोरा पकड़ के बैठे रहे और भीख मांगे। उधर आज इंडिया ने वो स्टेप ले लिया है कि भाई साहब पाकिस्तानियों तुम प्यास से मर जाओगे, क्योंकि तुम लोग पानी जाया कर रहे थे। और ये यकीन मानो भारत के इस प्रोजेक्ट को मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचाने वाले जहां पे पानी तक नहीं है। यार 2014 में देखा जाए, इन्होंने बोला 2014 से मोदी जी बोल रहा, हुकूमत बोल रही कि तुम तो डैम बनाओ, और आज वो बिल्कुल, आज देखो आज फिर इन्होंने डैम छोड़ के थे। एक वो मटे वो एक वो छोटा सा कुआं नहीं लगाया जिसमें पानी जखीरा करे। 2 साल हो गए, 2-3 महीने हो गए भारत ने हमारा पानी बंद किया है, अब वो उसको शिफ्ट कर रहा है भारत। मजे करो पाकिस्तानियों। आपके क्या थॉट है? वीडियो